हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज़ माई इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिलायंस पावर के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, रिलायंस पावर का शेयर एडीएजी ग्रुप का एक ऐसा शेयर है जो बाकी एडीएजी ग्रुप के अदर शेयर से इसमें काफ़ी वैल्यू बची हुई है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या वो ट्रिगर से आने वाले टाइम में क्या वो डेवलपमेंट्स इस कंपनी में हो सकते हैं जिसकी वजह से ये शेयर आने वाले टाइम में एक बड़ी तेज़ी दिखा सकता है। इस स्टॉक में आगे की स्टोरी क्या बन रही है। दोस्तों, इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स अभी कैसे हैं। दोस्तों, जब भी आप कंपनी के फंडामेंटल्स को जान लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्टॉक क्यों अच्छा है और वहाँ पर किस कारण से निवेश के मौके बन रहे हैं। दोस्तों, फंडामेंटल्स का एक फ़ायदा ये भी रहता है कि आपको जब स्टॉक ऊपर चला जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है, तो आपको इस चीज़ का पता होता है कि हाँ, वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं, हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ध्यान से इस कंपनी के फंडामेंटल्स को समझिए। दोस्तों, फरवरी 11, 2008 एक हिस्टोरिक डे कहा जा सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, जब रिलायंस पावर का आईपीओ आया था। इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में ये वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ था। और दोस्तों, इस आईपीओ को 12,000 करोड़ के इस आईपीओ को 7 लाख करोड़ के आसपास की बिड मिली थी। दोस्तों, उसी टाइम के आसपास मैंने अपना स्टॉक मार्केट में करियर स्टार्ट किया था और मुझे ध्यान है कि किस तरह डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए वहाँ पर लाइन लग गई थी। दोस्तों, एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि उस टाइम एप्लीकेशन फिजिकली सबमिट होती थी। दोस्तों, इस स्टॉक का 430 रुपये के आसपास का इशू प्राइस था। लिस्टिंग थोड़ी ऊपर हुई थी, पर लिस्टिंग वाले दिन ही ये काफ़ी करेक्ट हुआ था और 355 रुपये के आसपास क्लोज हुआ था। दोस्तों, रिलायंस पावर की जो टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो लगभग 6000 मेगावाट की है, जिसमें इनकी थर्मल पावर और रिन्यूएबल एनर्जी दोनों पोर्टफोलियो आ जाते हैं। दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि 2019 के स्टार्टिंग में कंपनी अपनी 18% स्टेक सेल करके 2500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए इन्होंने मर्चेंट बैंकर को नियुक्त किया था। 18% स्टेक सेल करके 2500 करोड़, तब ये शेयर 40 रुपये के आसपास का चला करता था दोस्तों, और उसकी मार्केट कैपिटल 10,000 करोड़ से ज़्यादा थी। आज इसकी मार्केट कैपिटल ही 883 करोड़ है 21 जून की, अगर मैं बात करूँ तो। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि किस तरह से इस कंपनी के मार्केट कैपिटल में गिरावट आई है, किस तरह से स्टॉक का प्राइस पिछले 1-1.5 साल में करेक्ट हुआ है। 40 रुपये 35 रुपये के आसपास से गिर के ये स्टॉक लगभग 3 रुपये आ गया है। दोस्तों, प्रमोटर्स के पास कंपनी की लगभग 19% की स्टेक है, जिसमें से 54% स्टेक प्लेज है। एफआईआईज़ के पास 5%, बैंक और एफआईआईज़ के पास 3%, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 3%, डीआईएस के पास 22% और बाकी स्टेक्स अदर्स के पास है। दोस्तों, अब आप एक बात देखिए कि प्रमोटर्स के पास अभी भी कंट्रोलिंग स्टेक नहीं है, सिर्फ 19% की स्टेक वो होल्ड करते हैं, बाकी उसमें से भी 50% से ज़्यादा स्टेक प्लेज है। अगर अनप्लेज स्टेक देखो तो 4-10% से भी कम प्रमोटर्स के पास है। तो ये बात यहाँ पर क्लियर है कि आने वाले टाइम में कंपनी के प्रमोटर्स चेंज होने ही होने हैं और कंपनी की ग्रुप कंपनीज की अगेंस्ट ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स चल रही है। दोस्तों, कंपनी के पास 30,000 करोड़ की नेट डेट है, कंसोलिडेटेड बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ। पर दोस्तों, सबसे बड़ा ट्रिगर ये है कि कंपनी के पास जो टैंजेबल एसेट्स हैं वो 42,000 करोड़ से ज़्यादा की हैं। और दोस्तों, उसकी एसेट्स बहुत बढ़िया हैं। 6,000 करोड़ 6,000 मेगावाट की इसके पास कैपेसिटी है। अगर टाटा पावर से कंपैरिजन करूँ तो उसके 60% के आसपास की कैपेसिटी इस कंपनी के पास है और एसेट्स बहुत अच्छी हैं। कंपनी कल को इंसॉल्वेंसी में जाती है तो वहाँ पर काफ़ी बड़े प्लेयर्स इनके एसेट्स के लिए इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। दोस्तों, 3 रुपये 15 पैसे का 21 जून के आसपास का इसका सीएमपी है। वहाँ पर इसकी मार्केट कैपिटल 883 करोड़ बैठती है और जबकि एनुअल सेल्स कंपनी की 8500 करोड़ है। दोस्तों, कंपनी लॉस में है तो इसका कंपैरिजन ईपीएस पीई पे मैं नहीं कर सकता, पर सेल्स टू मार्केट कैपिटल रेशियो पे मैंने इसका कंपैरिजन अडानी पावर और टाटा पावर जैसी कंपनी के साथ करके आपके सामने रखा है। अडानी पावर की मार्केट कैपिटल है दोस्तों वो 14,000 करोड़ की है, 27,000 करोड़ की एनुअल सेल है। टाटा पावर की मार्केट कैपिटल दोस्तों 12,000 करोड़ की है, 20,000 करोड़ के आसपास की सेल है। वैसे तो दोस्तों, इनकी बैलेंस शीट में टाटा पावर और अडानी की और रिलायंस पावर की बहुत फ़र्क है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, पर उसके सामने फिर वैल्यूएशंस भी कुछ नहीं है रिलायंस पावर के, तो हर बैड न्यूज़ इस प्राइस में डिस्काउंटेड है। दोस्तों, अब नेक्स्ट बिग ट्रिगर क्या है। एक्सिस बैंक ने दोस्तों ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस फाइल किया हुआ है विदर्भा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इसकी सब्सिडरी है। दोस्तों, प्रमोटर्स के पास कंट्रोलिंग स्टेक नहीं है तो कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाएगी आने वाले टाइम में, ये कंफर्म है। प्रमोटर तो चेंज होना ही होना है कंपनी का। तो दोस्तों, प्रमोटर चेंज होता है तो यहाँ पर काफ़ी बड़े प्लेयर्स, इसकी इतनी अच्छी एसेट्स हैं, जो 6,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, थर्मल पावर का, रिन्यूएबल पावर का जो पोर्टफोलियो है, उसके लिए बड़े बड़े प्लेयर बिड कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट जब चेंज होगा दोस्तों तो काफ़ी बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पर हो सकती है शेयर होल्डर्स के लिए। स्टॉक पूरी तरह से रेटिंग के लिए तैयार हो जाएगा मैनेजमेंट के चेंज
होते ही। दोस्तों ADAG ग्रुप ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुका है, तो वो तो इसको रन नहीं करेगा। गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट यहाँ पे चेंज होना है। अब कोई इसको पहले बिड करता है या कंपनी पूरी इंसॉल्वेंसी में जाती है, वहाँ पर रेजोल्यूशन आता है, वो देखना होगा। पर दोस्तों हर बैड न्यूज़ इस प्राइस में 3 रुपये में डिस्काउंटेड है। दोस्तों एक छोटी कैपिटल, क्योंकि ये पैने स्टॉक है, छोटे छोटे कैपिटल लगा के आप इसको 2-3 क्वार्टर के लिए देखिए डेवलपमेंट कैसे होते हैं। ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड दोस्तों बहुत फेवर में है। 3 रुपये 15 पैसे, 3 रुपये 20 पैसे के आसपास आप खरीदते हैं, तो खोने के लिए सिर्फ वो ही 3 रुपये हैं आपके पास में, वो भी जीरो नहीं होगा स्टॉक। मतलब मान लीजिए 1 रुपये 1.5 रुपये का मैक्सिमम रिस्क वहाँ बनता है दोस्तों, उसके भी चांसेस ना के बराबर है कि स्टॉक अब यहाँ से वो लो दिखाएगा। और ऊपर के साइड में दोस्तों ये स्टॉक अपना 6 रुपये के आसपास जो उसका हाई है 52 वीक का, उसको ब्रेक करके आराम से दोस्तों डबल डिजिट में 11-12 रुपये तक जाने की क्षमता रखता है। जिस तरह के डेवलपमेंट्स इस कंपनी में आने वाले टाइम में हो सकते हैं और जिस तरह की अच्छी एसेट्स इस कंपनी की हैं, वहाँ पर एक बड़ा प्लेयर आ सकता है। बड़ी पावर कंपनी जिसकी जो एसेट्स हैं वो खरीद सकती हैं, मैनेजमेंट में चेंज होगा, स्टॉक पूरी तरह से रीरेट हो जाएगा। तो दोस्तों एक छोटी कैपिटल के साथ आप स्पेनिश स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हो सकता है ये आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे दे। दोस्तों इस वीडियो में कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करी हैं। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।